Good evening, friends. A very good evening. Once again, a very good evening. एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल, अपनी YouTube फैमिली लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। तो मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। ये हमारा टॉपिक राष्ट्रमंडल खेल 2022 से जुड़ा हुआ होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब भारत ने, हमारे देश ने पहला गोल्ड मेडल CWG 2022 को प्राप्त किया था मीराबाई चानू जी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में वो जो पदक मिला था गोल्ड मेडल, वो मीराबाई चानू जी के द्वारा प्रथम गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। तब मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि जब इस आयोजन यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का संस्करण पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इसका समापन हो जाएगा, तो हम इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज वो दिन आ चुका है जब मैं और आप हम सभी मिलकर CWG के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं हम सीधा आज के अपने टॉपिक कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022 की तरफ। जी हाँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2022 का ये 22वां ही संस्करण था, यानी 22वीं बार ही इसका आयोजन किया जा रहा था, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम नामक शहर में किया जा रहा था। इसमें इस संस्करण में 2022 CWG में कुल मिलाकर 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, यानी 72 कंट्रीज की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इसका रिजल्ट हमारे देश, हमारे प्यारे भारत के लिए क्या रहा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारा देश इंडिया, हमारा देश भारत, इसमें पदक सूची या पदक तालिका में चौथा स्थान इसने प्राप्त किया है हमारे देश ने, जिसमें कुल जो मेडल की संख्या है वो 61 यानी 61 है, जिसमें कुल जो है गोल्ड मेडल जीते हैं हमने 22, सिल्वर मेडल 16 यानी 16 और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 23। जी हाँ, हमने चौथा स्थान प्राप्त किया है इसमें, कुल जो है 61 मेडल प्राप्त करके। बिल्कुल सही। और जब हमने चौथा स्थान प्राप्त किया है तो थोड़े इससे ऊपर जो और देश हैं, जो और कंट्रीज हैं हमारे देश से ऊपर जो पदक सूची में है, उनके नाम जानना भी अनिवार्य हो गया है। तो उन्हें भी आइए हम जानते हैं। तो पहली पोजीशन है पदक तालिका में वो है ऑस्ट्रेलिया की, सेकंड पोजीशन है इंग्लैंड की, थर्ड पोजीशन है कनाडा, फोर्थ पर है हमारा प्यारा देश हमारा भारत, फिफ्थ पर है न्यूजीलैंड, नंबर 6 पर है स्कॉटलैंड। जी हाँ, तो ये 6 ऐसे देश हैं जो तालिका में प्रथम 6 स्थानों पर विराजमान हैं। तो चलिए हम थोड़ा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, जैसा कि हम सभी जानते थे कि ये 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बने हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बने हैं। इसमें भारत की तरफ से पहली बार वुमेन्स इंडियन T20 फॉर्मेट में की टीम ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें सिल्वर मेडल को प्राप्त किया है। जी हाँ, और इसके साथ ही एक न्यूज और आपके लिए कि हमारे देश की जो विनेश फोगाट जी हैं, उन्होंने CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला या प्रथम महिला बन चुकी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, प्रथम भारतीय महिला विनेश फोगाट जो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि CWG कॉमनवेल्थ गेम्स
क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों अपना महत्व रखता है, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं थोड़ा सा एक समरी टाइप की कि जो CWG गेम यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुप्रतियोगी गेम होते हैं, यानी इंटरनेशनल गेम पर मल्टी स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं CWG के द्वारा। तो इसमें क्या है, जिस तरह ओलंपिक गेम्स होते हैं ना, ओलंपिक होते हैं, फिर पैरालंपिक होते हैं। जो दिव्यांग एथलीट होते हैं उनको पैरालंपिक गेम्स में जो है पार्टिसिपेट वो कर पाते हैं, ओलंपिक में नहीं कर पाते हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा नहीं है। ये ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो स्तर है इसका, वो पहला ऐसा ये गेम है, ठीक है जी, जिसमें नॉर्मल और दिव्यांग ये दोनों ही श्रेणी के जो एथलीट्स होते हैं वो अपनी अपनी टीमों में, अपनी अपनी टीम में पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक साथ। उन्हें उसका हिस्सा माना जाता है। इनके जो दिव्यांग एथलीट होते हैं उन्हें किसी दूसरे CWG में दूसरे जो है फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है, दूसरे किसी और गेम की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें पूरा जो है उनकी अपनी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। उन्हें उनका पूर्ण जो है हिस्सा माना जाता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है अपने आप में एक। जी हाँ, तो आइए थोड़ा सा हम, अच्छा एक बात और बता दूं कि इससे पहले कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाऊं, कि भारत में फिलहाल ये तो जो 22वां संस्करण था, जो 21वां संस्करण आयोजित किया गया था CWG का, कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था आयोजित। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और उसमें भारत का प्रदर्शन थोड़ा सा और बेहतर था जो इस बार हुआ है, कंपेयर अगर करें तो। जी, उसमें जो है भारत 3rd स्थान पर पदक सूची में उस समय 3रा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इस बार 4था स्थान प्राप्त किया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड भी बनाए हैं भारतीय एथलीट्स ने, भारतीय जो हमारे लोग हैं उन्होंने। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि भारत में अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन सिर्फ एक बार हुआ है, वो हुआ है न्यू दिल्ली में 2010 में, जैसा कि हम सभी जानते हैं। अच्छा एक बात और, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कभी भी पदक सूची में, पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त नहीं हो सका। ये थोड़ा दुर्भाग्यवश कह सकते हैं हम, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे एथलीट कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं और बेहतर जो है और अपना बेस्ट परफॉर्म देने के लिए। तो अगर मैं बताऊं तो भारत में अभी तक जो है CWG में जो सबसे अच्छी रैंक हासिल की है पदक सूची में, वो है 2nd रैंक। जी हाँ, जो कि 2010 में प्राप्त हुई थी न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। जी, उसमें शायद उस समय टोटल जो है कुल भारत ने 101 मेडल जीते थे। 2nd पोजीशन थी भारत की। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि CWG का क्या महत्व है, क्या मतलब क्यों लाया गया था और इसका ध्येय क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए CWG जो है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, वो 1930 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, 1930 में। जी, जो उस समय जो क्या था कि एस्ली कूपर नामक एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, ब्रिटिश पर्सन थे, उनके जहन में सबसे पहले ये ख्याल आया था कि एक ऐसा मल्टीनेशनल या मल्टी इंटरनेशनल कह लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसे खेल का आयोजन कराया जाए जिससे आपस में सहयोगात्मक रवैया जो है और आपस में एक समझ जो है, जी समझ रहे हैं, आपस में एक समझ बिल्डअप हो, आपस में सहयोग जैसी भावना हो, भाईचारे जैसी भावना हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो उन्होंने इस उद्देश्य के साथ
जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो जब 1930 में इसका आयोजन हुआ, तो जब उन्होंने ये विचार रखा एस्ली कूपर जी ने, तो सबसे पहले जो इसकी जिम्मेदारी थी 1930 में जब ये हुए थे, उसकी जिम्मेदारी एक कैनेडियन एथलीट, वो बहुत ही उस समय के जाने माने एथलीट थे, उनका नाम था रॉबिन्सन कह के पुकारते थे उनको, रॉबिन्सन कहते थे। तो उन्हें इसका जो है नेतृत्व सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई। 1928 में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप CWG का आयोजन इस तरह जो बात है वो करानी है। तो उन्होंने ही जो है इसकी जिम्मेदारी ली और 1930 में पहली बार कनाडा के ओंटारियो नामक प्रांत में इसका आयोजन कराया गया था, जिसमें लगभग 11 देशों के कुल 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था उस समय। लेकिन 1930 में हमारे देश ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो फर्स्ट टाइम जब CWG का आयोजन किया गया। जी हाँ, आगे मैं बात करना चाहूँगा कि तो हमारा प्रश्न ये उठता है, प्रश्न तो हमारे देश ने कब पार्टिसिपेट किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा देश जो भारत है, हमारे देश की तरफ से CWG में पार्टिसिपेट किया गया 1934 में। जी बिल्कुल, पहला आयोजन हुआ 1930 में, दूसरा आयोजन हुआ 1934 में। तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हर 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ठीक है जी। तो भारत ने 1934 में पहली बार CWG में पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत ने 1 मेडल प्राप्त किया था। जी हाँ, 1 मेडल, और वो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन या तो सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल था। और वो इससे भी बड़ी खासियत ये है, बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है और खुशी महसूस हो रही है, वो जो पदक जीता था ना, वो हमारे महान धावक श्री मिल्खा सिंह जी के द्वारा जीता गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही। उस समय भारत 12वें स्थान पर रहा था 1934 में पदक तालिका में। और मैं आपको बता दूं कि जो CWG है, इसे 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। पहले ना इसका जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से नहीं जानते थे इसको, CWG को। जो फर्स्ट नेम था इसका वो ब्रिटिश एम्पायर गेम था। उसके बाद 1955 से 1966 के बीच इसको जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है जी। उसके बाद इसको ब्रिटिश, आई थिंक 1974 की बात है, 1974 के बाद इसको जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। फिर 1978 के बाद जो है इसको एग्जैक्टली एक नाम मिला, कॉमनवेल्थ गेम्स, तब इसे कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। और मैं ये भी बता दूं आपको कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते ना, इसका एक ध्येय वाक्य है, काफी पॉपुलर है, समानता और नियति, और इसके साथ ही तीसरा है मानवता, यानी मानवता, समानता और नियति। ये CWG का एक ध्येय है, यानी उसका वो ये एक संदेश देता है इस ध्येय के जरिए। क्या संदेश देता है? मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता और समानता और नियति को बढ़ावा देता है, जिससे आपसी सहयोग, आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है लोगों में इन खेलों के जरिए। जी हाँ। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस बनी हुई है। अच्छा, जाने से पहले मैं एक बात और आपसे क्लियर कर दूं कि आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में सुना होगा।
बहुत पॉपुलर है, सबसे टॉप पे वही वैसे माने जाते हैं कि ओलंपिक गेम्स। तो उसमें एक क्वींस बैटन रिले होता है, हम सभी ने देखा है ना। तो इसमें भी ना जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, यानी जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, तो इसमें भी जो है एक क्वींस बैटन रिले होता है। जी हाँ, जो कि बकिंघम पैलेस से जिसकी शुरुआत होती है ना, ये लंदन में बकिंघम पैलेस इंग्लैंड के, वहीं से इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें भी बैटन रिले होता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको याद दिला दूं कि एक क्वेश्चन और बन सकता है, पूछ सकते हैं कि राष्ट्रमंडल जो CWG है, राष्ट्रमंडल देशों में कितने देश जो है आते हैं। तो 54 कंट्रीज ऐसी हैं जो राष्ट्रमंडल देशों में गिनी जाती है, काउंट की जाती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो शॉर्ट में मतलब मैंने कोशिश अपनी तरफ से की है समझाने की, और इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स बताने की। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मेरे से छूट गए हों, क्योंकि जब तक पॉइंट आउट ना कर लो तब तक चीज़ें कभी कभी दिमाग से 1-2 पॉइंट निकल जाते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी आपके साथ मैं साझा करूं, और जो मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास किया है अपनी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं समझाने में भी सफल रहा हूँगा। तो आज के लिए इतना ही CWG के बारे में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।